उन्होंने अलाउ नहीं किया। भाई हमने ऐसा सुना है कि कभी जैसे परमवीर भाई ने भी एक दो इंसिडेंट्स हमारे साथ बताए थे कि कभी आप जैसे किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ ना तो गोरे कई बार थोड़े सेल्फिश निकल जाते हैं। ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है आपको कि गोरे थोड़ा अपना अपना देखते हैं, मेरा प्लान बना हुआ है तो मैं बना हुआ है, मैं वेट नहीं करूंगा, या थोड़ा ऐसे होता है? जनरली होते हैं, मोस्टली गोरेज अपने प्लान के अनुसार चलते हैं। आप प्रॉब्लम फंस जाए उनको कोई मतलब नहीं है, वो अपना ये प्लान है कि जाना है आज रात को तो जाना ही है। आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा? जैसे कि मैं किसी के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, 4-5 दिन मिले हुए, लास्ट में मेरी तबीयत खराब हो गई, लास्ट दिन वो जाने वाला है तो वो फ्लाइट लेके चला जाएगा कि जाता हूँ मैं अब कि क्योंकि मेरी फ्लाइट छोड़ूंगा नहीं मैं। अब अगर ऐसे इंडियंस में होगा कि तबीयत खराब हो गई कैसे छोड़ दूंगा फ्लाइट, चलो फ्लाइट जाए में हम साथ में बैठेंगे जब तक तुम ठीक नहीं होते हो। ये देखा है मैंने, इंडियन के साथ ये होता है। भाई आप श्रीलंका गए हो? हाँ मैं गया हूँ श्रीलंका हमने सुना है बहुत ज़्यादा अभी पार्टी में काफ़ी उसका सीन ऑन हो रहा है। हम इंस्टाग्राम रील्स पे देखते हैं कि बहुत पार्टीज हो रही है श्रीलंका में। ऐसा मैं उस समय जब गया था तो उस समय कैसे चल रहा था वहाँ पे, तो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, वो गवर्नमेंट चेंज हो रही थी। आप हर जगह प्रॉब्लम पहुंचते हो भाई, क्या? लोग बोलते हैं मेरी किस्मत इसमें खराब रही है, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ प्रॉब्लम्स हो जा रही है। ईरान, आपके एग्जांपल दे रहा हूँ मैं ईरान का, शाम को पहुंचा सुबह वॉर हो रहा है। सही और वॉर भी छोटी मोटी नहीं, B2 बॉम्बर आ रहा है सीधा। बॉम्बिंग गिर रहे हैं, मैंने वीडियोस में दिखाया है कि कैसे बॉम्ब गिर रहे हैं, कैसे एंटी मिसाइल को करती है, सब देखा है मैंने आंखों से। भाई साउथ कोरिया भी गए आप, वो कैसा लगा आपको? साउथ कोरिया गया हूँ, अच्छा लगा मुझे, लेकिन मुझे सुना है कि इंडियंस के प्रति वो जो रेसिज्म मैंने दिखा नहीं, मुझे कहीं फील नहीं हुआ मुझे कि कोई रेसिज्म है या नहीं है। मैं क्लब्स वगैरह भी गया साउथ कोरिया के, लोग नॉर्मली बात कर रहे हैं, साउथ कोरियन लग्स लाइक हमारे ड्रिंक वगैरह बना के दे रही है, उनके साथ ट्रैवल किया मैंने। हाँ, साउथ कोरियन गर्ल्स वगैरह हम तो ये सुन रहे हैं कि वहाँ के क्लब्स जो है वो स्पेशली बोर्ड लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं कि भाई इंडियंस नॉट अलाउड। नहीं देखा वहाँ का मोस्ट फेमस एरिया गया हूँ नाइट लाइफ की, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। अच्छा, हर जगह एंट्री इन्होंने अलाउ की। लोग कैसे वहाँ के? लोग अच्छे लगे मुझे भाई। कुछ लोग हमें मिले जो गोवा भी घूमने आए थे, पर अब वो भी यही कहते हैं गोवा गोवा नहीं रहा टाइप्स। आपको ऐसा गोवा का फीडबैक मिलता है? गोवा का फीडबैक मुझे उतना ज़्यादा नहीं मिलता। मैं उनको बोलता हूँ कि अच्छी जगह जाओ, हमारे माउंटेन्स में जाओ। मुझे लगता है किसी को बोलता हूँ कहाँ जाना है, पहले एक काम करो लद्दाख जाओ, लद्दाख जाओ, नॉर्थ ईस्ट चले जाओ। ये सब अच्छी जगह है, इनको ये बोल देता हूँ। दिल्ली और ये सब, वो लोग मोस्टली दिल्ली जयपुर और ये आगरा करने आते हैं ना। दिल्ली जयपुर आगरा करते हैं, इससे क्या होता है कि सब पे नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। बट इंडिया के बारे में मैंने एक बात सुनी है, जितने भी फॉरेनर्स इंडिया आए हैं, आइदर दे लव इट और हेट इट, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। हाँ, आइदर बहुत प्यार इंडियन के प्रति कि एकदम मजेदार कंट्री वापस से बैक टू बैक आई जा रही है, या तो फिर कभी आएंगे ही नहीं। इंडियंस के लिए पॉजिटिव फीडबैक क्या सुना आपने? क्या क्या तारीफ करते हैं बाहर के लोग? कि इंडियन डेवलप्ड बहुत है, इंडिया में जो फैसिलिटीज़ बहुत है। जैप्टो की बात चलती है कि कैसे आप ट्रेन के अंदर आप जो मन करे खाना मंगवा सकते हो, वो सब बात चलती है। ये तो भाई उन लोगों के लिए बड़ी चीज तो है ही भाई, 2 मिनट में 10 मिनट में आ रही है हाँ, चीजें। चीज़ें आ रही है बाहर तो नहीं आती भाई। भाई ये भी बड़ी चीज इसलिए बनी है क्योंकि इंडिया की ये जो नेगेटिव इमेज है कि ये पुअर कंट्री है, गरीबी है, और प्लस यहाँ पर 5 मिनट में खाना भी आ जाता है, 10 मिनट में आ जाती चीजें, तो ये उनको हाइप की बात लग जाती है। ये ऐसे कैसे हो रहा है यहाँ हाँ, कि कैसे 5 मिनट खाना आ जा रहा है। कि आपको ट्रेन में खाना मंगवाना, ट्रेन में आ जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन है। पेमेंट सिस्टम देख लेते हैं हमारा, वो कभी अरे चलो फोन से पेमेंट कर दे रहा है। हालांकि चाइना का पेमेंट सिस्टम तो बहुत ज़्यादा एडवांस है, सब हम लोग वो पाम से पे कर देते हैं, फेस से पे कर देते हैं, पता नहीं कहाँ से पे कर देते हैं। पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ट्रैवल भी कर रहे हैं, वो इंडिया आ रहे हैं, मतलब बुरी साइड भी ज्यादातर दिखा रहे लोग कि हाँ कूड़ा है या ये है वो इंडियंस भी है। तो करते हैं, मैं भी तो गया था अभी अमेरिका, तो उनका भी बुरी साइड दिखाया कि देखो कैसे ड्रग करके लोग पड़े हुए हैं। तो वो भी करते हैं, इंडिया को ज्यादा टारगेट करते हैं। नहीं, बुरी साइड पे व्यूज ज्यादा आते हैं, ज़्यादा आते हैं, तो वो भी एज अ कंटेंट बाइस सोचते हैं अच्छी चीज़ें दिखाओगे तो कोई नहीं देखेगा। भाई यूरोप की बुरी साइड फिर भी दिखा सकते हो, यूएस की बुरी साइड दिखाओगे यूट्यूब पे तो वो फिर उसको येलो डॉलर कर देते हैं। हाँ, डॉलर कर देते हैं, वो कर उन्होंने मेरा वीडियो कर दिया था वो वाला। ये कर देते हैं भाई वो। कि जाओ भाई बेटा कुछ आपको इंडिया की स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी मिले हैं लोग जो ऋषिकेश आते हैं? कुछ ज़्यादा ही वो आइदर इंडिया में जो लोग पसंद करते हैं वो मोस्टली योगा वाले बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि योगा मेडिटेशन। ये चीज कोलंबिया में भी हो रही है ना, इंडियन योगा और वो सब रिट्रीट्स होती पूरी है। दुनिया में हो रही है, कोलंबिया क्या है। अच्छा, हर जगह आपको लोग मिलेंगे, स्पेशली मुझे लगता है लड़कियां ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड थी देन लड़के। लड़कियां कि मुझे इंडिया जाना है, ऋषिकेश जाना है, योगा सीखना है। हाँ। मुझे एक बात और याद आ रही है कि एक कंट्री है स्वातिनी, बहुत ही टाइनी सी कंट्री है, पहले इसका नाम था स्वाजिलैंड, तो लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि स्वाजिलैंड स्विट्जरलैंड, तो नाम ही चेंज कर दिया उन्होंने, कर दिया स्वातिनी कर दिया उन्होंने नाम अब। तो वहाँ का एक किंग है, वो एक्चुअली एब्सोल्यूट मोनार्क कंट्री है, तो वहाँ पर राजा के पास सारी पावर होती है। तो उस किंग का एक नियम है कि एवरी ईयर वो 1000 लाइक सेमी न्यूड लड़कियों को डांस करवाएगा और उसमें से एक रानी बनाएगा एवरी ईयर। तो अभी तक 25-26 उसकी रानियाँ हो चुकी है। अरे 1000 लड़कियों को सेमी न्यूड डांस करवाएगा? फिर पिक करेगा किसी एक को, किसी एक को पिक करेगा वो। और ये पूरी पब्लिक के आगे होता है ऐसा कुछ? पब्लिकली नहीं, उसके महल के अंदर होता है। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है।
टिकट भी मिलता है। टूरिस्ट जा सकते हैं। भाई यार अलग ही चीज है। तगड़ा ही रिचुअल है कुछ राजे का। राजा है ना वो, एब्सोल्यूट राजा है एकदम। हाँ भाई और जो ऐसी मोनार्क कंट्रीज होती है इनमें सेफ लगता है या अनसेफ लगता है जब आप travel जनरली करते जो हैं? कंट्रीज काफी तानाशाही वाली होती है ना, वो कंट्री बहुत सेफ रहता है। आप किसी भी कंट्री का उठा के देख लो, आप कंट्री सेफ होती है। आप तुर्कमेनिस्तान उठा के देख लो, निकारागुआ उठा के देख लो, वेनेजुएला तो पता नहीं, तानाशाही तो वहाँ पे है नहीं। तो वो बहुत सारी जितनी भी तानाशाही कंट्री है वहाँ पे एकदम सेफ होता है वो कंट्री। और वहाँ वीजा इजीली दे देते हैं वो कि नहीं, वो नाटक करते हैं, बहुत नाटक करते हैं। वही सारी कंट्री मोस्टली नाटक करती है। उनको ये होगा ना बाहर से लोग आके इन्फ्लुएंस करेंगे। इन्फ्लुएंस ना कर दें। फॉर एग्जांपल तुर्कमेनिस्तान के अंदर क्या है कि हमें लोकल एक अगर ट्रेन पे 4 सीट हैं एक बोगी के अंदर, अगर हम 2 लोग भी हैं तो हमारे लिए 4 सीट खरीदेंगे ताकि हम लोकल लोगों से इंटरेक्ट ना करें। ओ बिल्कुल वो कट करते कट हैं। करके रखते हैं लोकल लोगों से। अच्छा आप यहाँ पे आए हो, आपको जो देखना जाएगा देखो, लोकल लोगों से बातचीत मत करो बस। तो रेस्टोरेंट्स में कैफेज में तो हो ही जाती है हो बात। जाती है, बट फिर भी लाइक वो स्टेप ले रहे हैं कि आप क्या ट्रेन में बात करो, लंबी ट्रेन जर्नी आप बात मत करो, सिखाओ मत कुछ उसको। अच्छा इसीलिए कि बस आप उन्हें Mostly इन्फ्लुएंस इसीलिए ना है। कर दो। भाई ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पर आप जाना रिग्रेट करते हो, मतलब आप बेकार ही गए, आपको बिल्कुल नहीं मजा ऐसा रिग्रेट तो नहीं है, मुझे एक बार तो हर जगह जाकर देखना ही था। अच्छा। लेकिन मैं वापस से बहुत सारी कंट्री नहीं जाना चाहूंगा अनलेस एंड उनमें से पैसे कौन सी नहीं country देने, आती पैसे है? मुझे नहीं मिले। पैसे भी देने पड़ेंगे आपको वहाँ जाने के लिए, और सारा खर्चा भी, तभी जाऊंगा सारी कंट्रीज में। ऐसे नहीं जाऊंगा। कौन सी है वो? एग्जाम्पल जिबूटी। भाई जिबूटी कौन सी कंट्री है, कहाँ पड़ती है? ये जिबूटी है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, इजिप्ट और सूडान के आसपास है वो, कि एक छोटी सी टाइनी सी कंट्री है। बट वहाँ पे मिलिट्री बेस बहुत सारे हैं, सारे देश के वहाँ पे मिलिट्री बेस आपको मिल जाएंगे। वो देश मिलिट्री बेस के लिए बना हुआ है। यूएस की मिलिट्री बेस है, चाइना की मिलिट्री बेस है, फ्रांस की है, यूके की है, सबकी मिलिट्री बेस आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो उसकी वजह से लोग वहाँ पे थोड़े हॉस्टाइल हो रखे हैं, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते टूरिस्ट को। आप जाओगे रोड पर लेके चिल्लाएंगे, हे जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, ऐसे कुछ बोलने लग जाएंगे। इतना मेरा बुरा एक्सपीरियंस रहा उस देश के अंदर। मैं गया था, रहूँगा 1 हफ्ते। मैं सुबह पहुँचा हूँ, शाम को चलो छोड़ो इस देश को, मैं निकल रहा हूँ इस देश से। अच्छा। मैं क्या जाता हूँ इस देश से, हो गया मेरा। इतने बुरे लोग मिले वहाँ पे, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे इस देश में रहना ही नहीं है। भाई जैसे आपने एक वो सिटी बताई थी जहाँ सब कुछ वाइट है, हाँ। ऐसी और कौन सी कंट्रीज या सिटीज है जिनके अलग ही रूल्स हैं या अलग ही माहौल है? एक कंट्री है एरित्रिया है, वो भी जस्ट जिबूटी के नॉर्थ में है। वो कंट्री 90s 50s 60s में जी रही है। उस देश में आई थिंक दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पर इंटरनेट नहीं है। अच्छा। आज के ज़माने में इंटरनेट नहीं है। दुनिया में इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पर मोबाइल डाटा नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। फ़ोन डाटा होता ही नहीं है, सिम कार्ड में फ़ोन डाटा नेटवर्क मिलता ही नहीं है। ऐसा क्यों है भाई उस देश क्योंकि में? वो एकदम अलग ही रह रहे हैं, 50-60 साल पीछे रह रहे हैं। बट वहाँ वो पे- अवेयर है कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हाँ हैं? उनको पता है, वो सब पता अवेयर होगा। एग्जिस्ट करती है। उनको पता है कि दुनिया के बारे में चीजें हैं। आपको छोटे छोटे कैफेज मिलेंगे जहाँ पे इंटरनेट मिलेगा, आपको चलना पड़ेगा, आपको वाईफाई वगैरह का कोई सुविधा नहीं है, आपको चलना पड़ेगा 1 किलोमीटर जाकर फिर कैफेज मिलेंगे। अच्छा। आप लॉग इन करोगे, इतना स्लो स्पीड, व्हाट्सएप मैसेज आने में लगता है 25 मिनट। टेक्स्ट मैसेज। टेक्स्ट मैसेज, इंटरनेट का तो वो लोग, आधे लोग तो इंटरनेट जानते ही नहीं क्या होता है इंटरनेट। तो वो इस तरीके से क्यों जीना चाहते हैं, उनको उसमें मजा आ रहा है? वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे तानाशाही है, और तानाशाह चाहता है कि ऐसे लोग जिए। और जैसे टूरिस्ट जाते हैं तो उन्हें डर नहीं है कि टूरिस्ट आके बताएंगे तो लोग प्रोटेस्ट इसलिए तो करेंगे? बहुत डिफिकल्ट वीजाज हैं इन सब कंट्रीज का, आपको बड़े मुश्किल से मिलता है, कभी कभी बिना मतलब का रिजेक्ट कर देंगे, बिना पूछे सोचे समझे। बट मैं लकी था कि मुझे मिल गया और मैं चला गया। और इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? जैसे कई कंट्रीज मांगती है कि स्टे दिखाओ, फ्लाइट दिखाओ, बैंक बैलेंस दिखाओ, ये लोग ये क्या सब मांग? कंट्रीज की कोई रिक्वायरमेंट, ये कंट्रीज में क्या होता है कि आप एक लोकल बंदा ढूंढो वहाँ पे, लोकल बंदा आपके बिहार पे वीजा अप्लाई करेगा कि इस बंदे को मैं जानता हूँ, ब्ला कैसे जानता हूँ नहीं जानता हूँ, या तो फिर कोई टूर एजेंसी है, एंड देन आपको वीज़ा मिलेगा। आपका वहाँ पे था कोई दोस्त? वहाँ पे एक टूर एजेंसी वगैरह से आप कांटेक्ट करके मैंने गया था मैं, तो सेम गिलगित तुर्कमेनिस्तान, सेम हियर। और वो देश बड़ा है या छोटा? बहुत छोटा सा देश है, और 1970 में रह रहा है, सारी पुरानी गाड़ियाँ हैं, लोग साइकिल पे चला रहे हैं, साइकिल वहाँ का मेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। बट एट द सेम टाइम मुझे ना अच्छा लगा कि वहाँ पे ना बच्चे शाम को फुटबॉल खेल रहे हैं, ना कि अपने फ़ोन में गेम खेल रहे हैं। ये भी देख के अच्छा लगा कि वहाँ पे एक कम्युनिटी बनी हुई है कि रोज़ शाम को सब साथ पैदल जा रहे हैं, सब कुछ फ़ोन में नहीं घुसे हुए हैं। आप चलो मेट्रो में जाकर देखो, सब स्क्रॉल कर रहे हैं, टिकटॉक या जो भी कर रहे हैं। यहाँ पे एकदम सब हम फ़ोन में घुस चुके हैं, वहाँ पे है ही नहीं फ़ोन, तो कोई घुसा हुआ ही नहीं। एकदम ऐसा लग रहा है कि अच्छा जीवन है इनका, कि लाइवली है, लाइवली है, एक दूसरे से मिले जुले हैं, काफ़ी कम्युनिटी वाइज ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आपने वहाँ के लोकल लोगों से बात करी कि उन्होंने कभी ट्रैवल किया बाहर, वो लोग बाहर जाकर जीते हैं मतलब नहीं? बहुत ही डिफिकल्ट है, उनको परमिशन लेनी पड़ती है उन देश से बाहर जाने के लिए। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।